सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज उस स्टूडेंट्स के साथ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, चाहे आप 10th स्टूडेंट्स हो या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड आप स्टूडेंट हो सकते हैं। ये एक जनरल डिस्कशन मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो आपसे पहले भी कई स्टूडेंट्स गए, उन्हें गाइड करने का एक मुझे मौका मिला है। और क्योंकि अपना खुद का एक्सपीरियंस टीचिंग का, और जो मैं जब 12th में था 10th में था, अगर उन दिनों को मैं याद करता हूँ तो कुछ कैसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ आती है वो मुझे पता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें कैसे हम अगर टैकल करें। जो मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस तरीके से चीजों को करो तो हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीजें आपको मिले। तो जो अगली 2-5 मिनट में बातें बोलने वाला हूं, जरा इन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है ना कि आज के टाइम में, जो मेरे टाइम में नहीं था, जिसको मैं मानता हूं कि अच्छी चीज थी, वो ये कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी का जो ये जमाना काफी आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास। यानी आप एक टॉपिक को निकालने के लिए अगर जाते हो, पर्टिकुलर किसी आपको कोई समझ नहीं आ रहा, पहले क्या था कि एक बुक से अपने पास जो अवेलेबल है, बस उसी से हमें कुछ ना कुछ करना है, कैसे भी सीखना है। अभी क्या है, आज की डेट में वीडियोस अवेलेबल है, हम एक वीडियो पे क्लिक करते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं। अब एक बात जरा समझना है यहां पर ध्यान से, जैसे कोई टॉपिक है, अननोन टॉपिक है, आप उसे सीखना चाहते हो। जब आप पहली बार टॉपिक को क्लिक करते हो, कोई भी पढ़ा रहे हो, चाहे आप यूट्यूब में जब जाके पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब में कोई आपने लेक्चर ऑन किया, अगर आपने मान लेते हो उसे पहली बार आप उस लेक्चर को देख रहे हो, तो क्या होता है ना कि हम उसको 2 मिनट 5 मिनट देख के उसे स्किप कर देते हैं। अब स्किप कर देते हैं इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, शायद क्या है क्या नहीं है, क्या टू द पॉइंट बात नहीं हो रही, या ये नहीं हो रही। हम सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सामने वाला पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा। उस टॉपिक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हो सकता है उसके लिए सामने वाला बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी टिप्स में अब चीजें रहती है, तो इसलिए हम अपने हिसाब से स्किप करते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम 2 4 5 वीडियो स्किप कर देते हैं और हमें समझ नहीं आता, तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि उस टॉपिक से फिर हमें कहीं ना कहीं टॉपिक से डर सा लगने लग जाता है कि अरे टॉपिक अजीब है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने जब क्लिक किया, आपको पहली बारी में क्या पता सही टॉपिक मिल गया और सही तरीके से आपकी ट्यूनिंग बैठी हुई है एजुकेटर के साथ, या हो सकता है फिर 10 टॉपिक को 10 बार ढूंढने के बाद आपको सही ट्यूनिंग किसी के साथ बैठी हो। तो इसीलिए जो आपको कोशिश करनी है वो ये कि अपने को लिमिटेड रखना है। सबसे पहली बात मैं तो कहता हूं कि अब वो टाइम है जब आपने मोबाइल से या फिर जो गैजेट अपना लैपटॉप वगैरह से आप अपनी एजुकेशन ले रहे थे अभी तक, यानी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उसको आप प्लीज साइड में रख दें। अब सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए बुक, और आपने जो भी अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे वो, और सिर्फ मतलब आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि अगले बचे हुए आधे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि टॉपिक जो भी दिखा आपने उसी पे क्लिक कर दिया, ऐसे चलोगे तो फिर ऐसे तो कभी सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा, कभी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये कि अब वो टाइम आ चुका है जब आप गैजेट से हटकर अपने आप को पढ़ने लग जाएं। या तो आपकी कहीं से पहले से ट्यूनिंग बैठ रखी है और आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे ऐसे से पढ़ना है, तो वो तो ठीक है, लेकिन सर्च कर करके पढ़ना, नया टॉपिक नए एजुकेटर से पढ़ना, ये अब ज्यादा बेहतर रहने नहीं वाला। इससे फ्रस्ट्रेशन ही आता है एट द लास्ट। ठीक है, तो एक तो बात आपने ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात क्या है कि कभी कभी हम जब पढ़ते हैं, हमने पुरानी चीजें कुछ पढ़ी हुई है ना, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा था आज से 2 महीने 3 महीने पहले, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो टॉपिक, और आज जब आप उस पर दोबारा जा रहे हो तो आपको कुछ लग रहा है कि यार कुछ मैं भूल गया या फिर कुछ भूल गई हूं, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। तो ध्यान रखें, ये थोड़ा सा बट नेचुरल है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने पहले पढ़ लिया है ना, तो उसमें उसके साथ मत जाओ साइकोलॉजी के साथ कि मैंने पढ़ रखा है सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है। ये मान के जाओ कि वो टॉपिक में मुझे रिवाइज करना है। रिवाइज का मीनिंग ये है कि उसमें से मैं काफी कुछ भूल गया हूं, अब मुझे उसे फिल्टर करना है, दोबारा से मुझे उस पर प्रॉपर टाइम लगाना है। ऐसे सोच के मत जाओ कि टॉपिक तो मैंने पहले पढ़ा था, इसे मैं 10 मिनट में आधे घंटे में पढ़ लूंगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप आधे घंटे में उसे कर नहीं पाओगे, और इससे फिर एक आपके उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। तो इसलिए उसके लिए प्रॉपर एक टाइम फिक्स करो। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का टॉपिक है तो अपने लिए रखो उसके लिए कि यार 90 मिनट्स में मैं इसे करना है, तो प्रॉपरली उसको ऐसे पढ़ो जैसे आप नई बारे में पढ़ लोगे। वो बोनस रहेगा जो आपने पहले पढ़ा था, उससे आपको फिर पुराने डॉट्स कनेक्टेड होने लग जाएंगे। और ये सबके साथ होता है, तो ऐसा मत सोचना कि आप ही चीजों को भूल रहे हो। सब लोग चीजें भूलते हैं, फिर उसे रिकलेक्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं एक ही चीज को, तो फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठने लग जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आप गैजेट से दूर होकर पढ़ना है, अपनी फोकस अपनी बुक्स में रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपको एग्जैक्टली याद भी आ जाए कि बुक के उस पेज में वहां पर ये लिखा था। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और ध्यान रखना है कि चीजें जो भूल रहे हो या वो कर रहे हो, यही एग्जाम का यही टेंडेंसी होती है। एग्जाम लिया इसलिए जाता है कि आपका देखा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, और दूसरा ये भी देखा जाता है कि आप रिकॉल कितना अच्छा कर पा रहे हो चीजों को। तो जो आपने पढ़ा हुआ उसको रिकॉल करना है, लेकिन उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मैं भूल जा रहा हूं या ऐसा वैसा कुछ। तीसरी बात थोड़ा सा नेगेटिव, जहां से आपको
वाइब्स आ रही है वहां से भी दूर रहना है। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल रहता है या जिनके आप टच में रहते हो वो पॉजिटिव वाइब देते हैं, कई बार नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कहने का मतलब ये कि हो सकता है आप अपने ग्रुप में कोई ज्वाइन हो क्लास के या किसी ऐसी जगह में, और वहां पर एक ना मतलब एक तरह का माहौल बन जाता है, कभी कभी डर का है नहीं डर, लेकिन एक माहौल बना दिया जाता है कि यार ये पेपर है, उसके नोट्स इधर से उधर आ रहे हैं, पीडीएफ आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है। मैंने कहा ना अभी हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी गलती है आज की। मतलब सबसे अच्छी बात भी है ये, गलत बात भी है अगर हम डेटा को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज की डेट में क्या है, जहां जाओ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन देखो कंटेंट उतना ही है। अब उसी को तरह तरह से कोई ऐसे कोई वैसे देगा। एक लिमिटेड चैप्टर है आपका, 10-15 पेज का वो चैप्टर है, आपने उसको पढ़ना है। अब आप सोच रहे हो कि एक किसी की पीडीएफ यहां से भी ले लूं वहां से, इतनी पीडीएफ जमा करके कुछ होने नहीं वाला। जितना लिमिटेड सोर्स है उतना ही पढ़ो, अपने आप को लिमिटेड रखकर ही पढ़ो, ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल मैंने देखा हुआ कि स्टूडेंट पीडीएफ के पीछे ज्यादा भागते हैं कि कोई नोट्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। नोट्स में होता क्या है, नोट्स का तो मीनिंग है ना कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बना रखा है समझने के लिए, ओवरऑल है तो वो बुक से ही निकला हुआ चीज ना। और अगर हम दूसरे के नोट से पढ़ पा रहे हैं तो ये ज्यादा मुझे सूट करती नहीं बात, ऐसा होता नहीं है। अपने पास जब भी रखिए कोई एक ऑथेंटिक बुक जो है उसी से पढ़ें, खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं ताकि चीजें आपको याद रहें। तो यह बात को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अपना जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना भी आपने शुरू कर देना है कि अब आपके पास डेट शीट वगैरह आ चुकी है, आपको पता है कि मेरा एग्जामिनेशन कब कौन सा कब एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करना आपको अभी से चालू करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे प्रेशर आ रहा है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, जिसमें आप थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा कम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसीलिए आप टाइम को मैनेज करें समय के साथ, और अपने वाले कोशिश करें कि वीकली टारगेट बनाएं या डेली टारगेट बनाएं, या टारगेट मतलब मेंटली बनाएं, जरूरी नहीं है कागज में बनाएं या कुछ करें। और टारगेट का अगर आप 70% 80% भी अगर आप रीच कर दे रहे हो तो ये सफिशिएंट होता है, अच्छा माना जाता है। तो स्टूडेंट्स यही कुछ बातें मुझे आपके साथ कहनी थी। होपफुली आप इन चीजों को उतारोगे अपनी मतलब अपने उसमें जो आप रूटीन में उतारोगे ताकि आपको अच्छे से चीजें कवर हो पाए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों को क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपने साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन एक नॉर्मल सा एग्जामिनेशन है और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्लीज जरूर अटैच रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनके साथ अलाइनमेंट में बने रहे ताकि आपको एक तरह से क्वेश्चन की टेंडेंसी समझ में आए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स यही कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी थी। होपफुली आपको ये बातें समझ में भी आई होंगी और आप इन्हें इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी जो बातें आपको बताई गई हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना आप इनको आगे फॉलो करने वाले हैं। और जैसा भी आपको लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आपको आगे इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो मैं आपको बता सकूं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।